बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अक्सर ट्रॉमा के बारे में बात की है कि ट्रॉमा हो जाता है, ट्रॉमा को हील करने की ज़रूरत है, लेकिन कभी आपने ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में सुना है? अब ट्रॉमा बॉन्ड क्या चीज़ है? यानी कि इस तरह का ट्रॉमा जो आपको आपके रिलेशनशिप्स में प्ले करे, यानी कि पास्ट में कोई चीज़ हुई है पर उसका जो असर है वो आपके तमाम प्रेजेंट रिलेशनशिप्स में आपको दिख रहा है। उस तरह के ट्रॉमा बॉन्ड्स की कुछ बात कर लेते हैं और कुछ इंडिकेटर्स दे देते हैं ताकि सुनने वाला देखे, सोचे और फिर इस अपने आप को हील करने की तरफ मुतवज्जा हो। पहली तरह का जो ट्रॉमा होता है, अक्सर मैंने ये बात कही है कि हम लोग हमारे बचपन में हमारे साथ जो सलूक हुआ या हमने किसी के साथ जो सलूक किया या हमारा माहौल, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनका जो हमारे साथ सलूक था, हमारे बहन भाई, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं यही हमारी पर्सनालिटी को निखारती हैं, बिगाड़ती हैं और फिर हमें मौका मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिम्मत इस्तिताअत अता फरमाते हैं कि हम अपने ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आ सकते हैं। पर तमाम स्टोरीज़ जो होती हैं वो हमारे बचपन से शुरू होती हैं। ज़रूरी नहीं कि अब जब मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रही होंगी तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ पेरेंट्स पर ही लागू हो रही हैं, लेकिन सुनने वाले की अपनी स्टोरी है एक उसके दिमाग में और उसकी लाइफ की कुछ हकीकतें हैं जो वो ख़ुद समझ सकता है। जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं मैं उनको आपके सामने रख रही हूँ। एक होता है कि ट्रॉमा जब बचपन में आपकी रियलिटी डिनाई की जाए। अब रियलिटी डिनाई करने का मतलब क्या है? यानी कि अगर आपको चोट लगी तो आपको कह दिया आपको इतनी चोट नहीं लगी, आपको दर्द हो रहा तो आपको कह दिया आपको इतना दर्द नहीं हो रहा, आपको डर लग रहा है आपको कह दिया आपको इतना डर नहीं लग आपको लग रहा है, लेकिन चूंकि आप बच्चे हों आपको बहलाए जाने की शायद कोशिश की जा रही है, शायद आपको मजबूत आसाब का बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश जो है वो नेगेटिवली हमारे ऊपर बैठी और हमारी रियलिटी को हम जो महसूस कर रहे हैं उसको कंप्लीटली डिनाई कर दिया गया कि तुम्हारे साथ ऐसा हो नहीं रहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं अब तुम्हें बताती हूँ या बताता हूँ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तो जब इस तरह का ट्रॉमा हो जिसमें कि आपकी रियलिटी बचपन से डिनाई की गई हो तो उसमें लोग जो होते हैं वो पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं। वो फिर अपने आप से भी ये बात करते हैं जब उनको वाकई में पेन होती है, वाकई में दिल दुखता है, वाकई में कोई तकलीफ होती है, वाकई में कोई एंग्जाइटी होती है, तो वो अपने आप से अक्सर कहते हैं मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और फिर वो दूसरों को भी अपने साथ बदसलूकी करने देते हैं या उनके साथ अगर कोई बदतमीज़ी कर भी जाए तो वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हालांकि उनको बहुत शदीद फ़र्क पड़ रहा होता है और उनका जो ट्रॉमा होता है वो मज़ीद सेटल होता चला जाता है और बाद में उनके लिए एंग्जाइटी और डिप्रेशन या किसी और तरह की या पेन अटैक्स की सूरत में उनके सामने आ रहा होता है। ठीक, तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को विटनेस करें और एक्सप्लोर करें आपके एक्सपीरियंसेस पास्ट के और अपने आप से पूछें कि क्या आपकी कभी डिनाई हुई रियलिटी या कभी आपको क्या इस तरह से कहा गया कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा जबकि आपको हो रहा था। जस्ट एक्नॉलेजिंग कि नहीं मुझे उस वक्त में ये महसूस हुआ था और मेरे लिए ये एक इशू था, इट्सेल्फ जो होता है आपको इजाज़त देता है उससे हील करने की। दूसरी तरह का ट्रॉमा जो होता है वो इस तरह का होता है जहाँ पे आपको ना देखा जाता है ना सुना जाता है, यानी कि ना आपसे पूछा जाता है कि आपकी पसंद या आपकी चॉइस क्या है, ना सुना जाता है आपकी पसंद या आपकी चॉइस क्या है, या फिर आपसे मशवरा नहीं किया जाता, या फिर आपको वो हैसियत या वक़्त या इज़्ज़त जो आप समझते हो कि आपकी जगह है देनी चाहिए तो वो नहीं दी जाती। इनफैक्ट आपको टोटली इग्नोर किया जाता है, या खुदा ना खास्ता जब बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो पेरेंट्स जो है वो उनको इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बच्चा माफ़ी मांगता रहता है, माफ़ी मांगता रहता है और फिर कहीं जाके कई दिनों के बाद जी उसकी तरफ किसी पेरेंट का, किसी बुजुर्ग का नजर करम होता है, या फिर पेरेंट जो होता है वो बच्चे को पुश कर रहा होता है कि देखा वो तुमसे बात नहीं कर रही है, तुमने उनका दिल दुखाया है, बहुत बुरी बात है, जाओ जाके उनसे माफ़ी मांगो। वो एक दफ़ा माफ़ी मांगो, 2 दफ़ा मांगती रहो, 10,000 दफ़ा माफ़ी मांगो, पैरों में पड़ के माफ़ी मांगो, पर माफ़ी ही नहीं मिल रही। इस तरह के जो एक्सट्रीम जिसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको कहा जाता है, वो सेकंड तरह का ट्रॉमा बॉन्ड है। उसमें फिर लोग बड़े होकर पता है क्या करते हैं, उसमें फिर बड़े होकर लोग ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जो उनको इसी तरह से मजीद जलील कर सकते हैं। उनको एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती है किसी को प्लीज़ करने में, हत्ता कि वो शख्स उनके लिए टॉक्सिक ही
क्यों ना हो। अगर ऐसा है तो फिर आप इस चीज़ को अपने से रोको, पूछो और देखो कि हैव यू एवर फेल्ट कि आप अनसीन हो या अनहर्ड हो या ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी को इमोशनली प्लीज़ करने की ज़रूरत पड़ी है। दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ ट्रॉमा बॉन्ड। थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉमा बॉन्ड जो होता है वो होता है कि जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को अपनी तरह का मोल्ड करने की कोशिश में हर वक्त लगे रहते हैं और जहाँ पे आप फिर कंफ्यूज रहते हो, शर्मिंदा रहते हो क्योंकि आप किसी की एक्सपेक्टेशन पे पूरे बार बार नहीं उतर पा रहे हो या स्टैंडर्ड इतना हाई और अनबिलीवेबली अनअचीवेबल रखा गया है जहाँ पे फेल होना जो है वही बेसिकली रियलिटी है, उससे बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता। सो इफ़ दैट इज़ द काइंड ऑफ चाइल्डहुड दैट समवन हैज़ लिव्ड, तो फिर ये तीसरी तरह का ट्रॉमा बॉन्ड होता है और उसमें करने की ज़रूरत ये होती है कि आप अपनी डेली चॉइसेस को देखो और आप देखो कि आप अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या चूज़ कर रहे हो अपने लिए। ऐसे लोगों को आप किस तरह, आप अपने आप को किस तरह से देख सकते हो कि ऐसे लोग अक्सर जो होते हैं वो दूसरों से बार बार मशवरा कर रहे होते हैं, वो दूसरों से बार बार अपने आप को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात जो उनका रिप्रेस्ड सेल्फ होता है वो इतना कंफ्यूज, रिप्रेस्ड का मतलब जो वो अपने आप को बता नहीं पाते, जो वो अपने आप को निखार नहीं पाते, वो इस तरह का होता है जो उनको हर वक्त एक अजीब सी एंग्जाइटी स्टेट में रखता है। चौथी तरह का ये होता है ट्रॉमा जहाँ पे आपके बचपन में या किसी के बचपन में उसकी बाउंड्रीज़ नहीं थी, कोई घर के अंदर बाउंड्रीज़ नहीं थी, घर के अंदर रूल्स नहीं थे, घर के अंदर किसी किस्म का कोई तवाज़ुन नहीं था, कोई रूटीन नहीं थी, राइट। फिर वहाँ पे मुश्किल ये हो जाती है कि वहाँ पे या आप किसी को आपकी बाउंड्रीज़ को वायलेट करने देते हो कि कोई बदतमीज़ी कर रहा है तो आप चुप करके उसकी शक्ल देखते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या कहना की ज़रूरत है, या कोई आपके साथ किसी किस्म की ज़्यादती कर रहे हैं, आपके माल में, आपके काम में किसी किस्म का क्रेडिट ले रहे हो और आप चुपचाप देख रहे हो, या फिर आप जो हो किसी से ये नहीं कह सकते हो कि भाई मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, जस्ट स्टॉप दिस, या मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद, प्लीज़ ना करें, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपने अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है। आपकी कोई बाउंड्रीज़ आपको न दी गई थी, न प्रैक्टिस करवाई गई थी। ये एक तरह का ट्रॉमा बॉन्ड होता है। फिर एक ट्रॉमा बॉन्ड होता है जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पे ओवरली फोकस्ड होते हैं, या हमारे पेरेंट्स ना हुए तो हमारे इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार होते हैं वो बच्चों पे, देखो उसका वज़न कितना हो गया, देखो उसकी हाइट कितनी हो गई, देखो उसका रंग कितना काला हो गया, देखो उसकी आवाज़ कैसी है, देखो उसके सांस क्या, नाक कैसी है, उसका ये कैसा है, उसका वो कैसा है। और फिर हमारे यहाँ तो हमारे माशरे में, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है इस बात से कि किसी को बुरे नाम मत दो, लेकिन हम बुरे नामों से लोगों की शख्सियत की का जिसको कहते हैं सत्यानाश, बेड़ा गर्क कर देते हैं, उनको डिमीनिंग नामों से बुला के। एक वो ट्रॉमा बॉन्ड होता है जिसमें लोग खुद, आपने कई लोगों को देखा होगा जो खुद अपना मजाक उड़ाते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? किसी को अच्छा लगता है अपने आप को नीचा गिराना, अपना मजाक उड़ाना, उनमें सेल्फ़ इस्टीम की शदीद कमी होती है, और वो शदीद कमी इसीलिए आई होती है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी सिर्फ उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ही बन के रह जाती है। उनका विट क्या है, उनकी इंटेलिजेंस क्या है, उनकी स्मार्टनेस क्या है, अनलेस अंटिल वो खुद स्ट्रगल करके अपने आप को खुद मनवा ना लें दुनिया से, वो ऑफ कोर्स फिर वो उस बच्चे की ग्रिट है, उस बच्चे का क्या कहते हैं, खुदादा उसकी सलाहियत है, उसकी ज़िंदगी में इस तरह के रहनुमा होंगे जिन्होंने उसको बताया होगा कि नहीं, यू आर मोर देन योर फिज़िकल अपीयरेंस। सो ये एक तरह का ट्रॉमा बॉन्ड होता है। फिर एक तरह का ट्रॉमा बॉन्ड होता है जहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद इमोशनली रेगुलर नहीं होते, पल में बेतहाशा मोहब्बत, गिफ्ट्स, ये वो बच्चों को दे रहे हैं और फिर पल में सारा कुछ उनसे छीन के पकड़ के रख दिया, या पल में उनको कहा कि ठीक है हम लोग तुम लोग 10 घंटे भी वीडियो गेम्स खेल सकते हो, फिर अचानक से उनकी किताबें जो है उनके मुंह पे मारी और कहा कि तुम लोगों के रिजल्ट्स आए हैं, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू नेवर नो, तुम पास बुलाया और बुला के बहुत प्यार कर लिया, पास बुलाया और शदीद मतलब कि डांट दिया, डपट दिया। तो जब बच्चे को यही नहीं पता कि उसके पेरेंट के मुंह से अब उसके लिए निकलने क्या लगा है और वो हर वक्त डरा हुआ और खौफज़दा रहता है, तो वो भी एक ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है। और उसमें आप किस तरह से फिगर आउट कर सकते हो कि क्या आपको उस तरह का ट्रॉमा बॉन्ड है? वो इस तरह से है कि आप अपने स्पाउस से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, आप दोस्तियों में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, आप लोगों से
ताल्लुक़ बनाते हुए या बना के भी परेशान रहते हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता या यही ट्रस्ट नहीं है कि सामने वाला आपके साथ बिहेव कैसे करेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।